तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल्स, है ना। चैप्टर 2 हमारी क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या है शब्द का, पॉलिनोमियल का? पोली का मतलब क्या होता है भाई? पोली का मतलब होता है मैनी। मैनी मतलब कई सारे, है ना। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स, है ना। तो पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें मैनी टर्म्स हो, है ना। नाइन्थ में हमने पढ़ा है टर्म्स क्या होती है, मैनी टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स पता है? टर्म्स बनती हैं हमारे वेरिएबल से और कोफिशिएंट से। जैसे 2x टर्म है एक, है ना। इसमें 2 क्या है? कोफिशिएंट है। और x क्या है? वेरिएबल है ना। तो 2 किसका कोफिशिएंट है? x का। तो हम कहेंगे 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। तो ऐसे हमारी टर्म्स बनती है। क्या 3 भी एक टर्म है? अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या टर्म नहीं होगी? टर्म है। 3 भी टर्म है। क्या x एक अकेला टर्म है? x भी एक टर्म है ना। तो 5xy क्या टर्म है? ये भी टर्म है। तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कितने भी नंबर लिख लो तुम, कितने भी वेरिएबल लिख लो, क्या होगी? वो एक ही टर्म कहलाएगी। जैसे अगर मैं लिखूं 2xy/z, कितनी टर्म्स है? एक, है ना। कितने वेरिएबल है इसमें? एक्स, वाई और जेड, है ना। और कोफिशिएंट क्या है इसका? 2। तो अगर ऐसी कई सारी टर्म्स भी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं 2x + 3x², इसमें कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है। एक ये और एक ये, यानी कि टर्म्स का पता कैसे चलता है? जहां प्लस और माइनस आ जाए मतलब कि टर्म चेंज हो गई है। ठीक है। प्लस आ गया मतलब ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म। ठीक है। तो उसमें दो टर्म है ना। तो ऐसे ही कई सारी टर्म से मिलके एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है ना। तो कई सारी टर्म से मिलके बना हुआ जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। क्या लिखा है? देखो वही लिखा है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होंगे इसमें और कॉन्स्टेंट्स होंगे। उसको पोलिनोमियल बोलते हैं इफ द वेरिएबल शुड नॉट हैव एनी नेगेटिव और डेसिमल पावर आफ्टर सिंप्लीफाइंग। का मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करने के बाद, आफ्टर सिंप्लीफाइंग। तो अगर पावर वेरिएबल की, किसकी पावर? वेरिएबल की। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल होगा ना, तो वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव में ना हो और डेसिमल ना हो। अगर डेसिमल में है या नेगेटिव है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है फिर। ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो और डेसिमल में ना हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल ये लिखा है 3x² + 8। इसमें वेरिएबल क्या है? x है ना। पावर कितनी है उसकी? 2। तो 2 नेगेटिव में तो नहीं है? नहीं है। और डेसिमल में भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये पोलिनोमियल है। 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। किसकी मल्टीप्लाई में है ये? x² की। तो 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x²। 8 क्या है? 8 कांस्टेंट है। जिस नंबर की साथ में कोई भी वेरिएबल ना हो मल्टीप्लाई में, वो क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब सिंगल नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है साथ में, इसका मतलब कांस्टेंट है वो। ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया हमारा। पॉलिनोमियल किस किस चीज से बना है? वेरिएबल से, कोफिशिएंट से और कांस्टेंट से। वेरिएबल क्या होते हैं? जो अननोन है, जैसे एक्स वाई जेड, ये हमारे वेरिएबल है। एक अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूं, जैसे पॉलिनोमियल को मैं पी से डिनोट करता हूँ, पी से कर सकता हूँ या जी से, जो भी पॉलिनोमियल का नाम लिखना है मुझे, मैं ऐसे डिनोट करता हूँ पी। और वो पॉलिनोमियल किस वेरिएबल से बना है वो इसके अंदर आएगा, ब्रैकेट के। तो अगर पॉलिनोमियल एक्स से बना हुआ है पूरा तो पी एक्स, पी एक्स। ठीक है।
जैसे मान लो ये एक पोलिनोमियल है, ये किस वेरिएबल से बना हुआ है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पोलिनोमियल इन एक्स, है ना? तो पोलिनोमियल किस वेरिएबल से बना होगा? एक्स से। और जो पोलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स। सही, पोलिनोमियल ऑफ वाई भी बन सकता है। ये पोलिनोमियल किससे बना होगा? ये पोलिनोमियल किससे बना है? वाई से, है ना? हमको अपने चैप्टर में 10th क्लास में पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब कि हमारे पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है? जैसे इसमें एक ही है, ये जो पोलिनोमियल है इसमें कितने वेरिएबल है? एक ही है एक्स। इस वाले में कितने वेरिएबल है? एक ही है वाई, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारे कहीं क्वेश्चन में ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3। इसमें कितने वेरिएबल है? इसमें दो है ना? तो हमें पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। एक ही वेरिएबल होगा हमारे पोलिनोमियल में। ठीक है भाई, माया। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स, तो जो नंबर वेरिएबल की मल्टीप्लाई में होते हैं उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3x है ये, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है? 3। किसका कोफिशिएंट है? हम बोलेंगे 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे 15 किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट क्या है इसमें? यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, जिसके साथ में कोई भी नहीं है वहां पे 1 की मल्टीप्लाई तो हो रही है ना भाई। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स, बात तो वही है ना? तो 1 है x का कोफिशिएंट यहाँ पे। ठीक है। कांस्टेंट मतलब कि ऐसी वैल्यू जिसके साथ में कोई वेरिएबल ना हो, वो ऐसा नंबर जिसके कोई मल्टीप्लाई में वेरिएबल ना हो। जैसे इसमें बताओ, है ऐसा कोई नंबर? 3 है, तो इसमें कांस्टेंट क्या है हमारा? 3। ठीक है। इसमें कांस्टेंट क्या है? 8। इसमें कांस्टेंट क्या है? 0, है ना? लिख सकता हूँ यहाँ प्लस 0, कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या है? 0। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट 0 है। बेसिक मतलब समझ में आ गया, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पोलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है उसके बेसिस पे हम बताएंगे, पोलिनोमियल का नाम लिखेंगे। तो अगर पोलिनोमियल में एक टर्म आ रही है, एक ही टर्म है पोलिनोमियल में, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा पोलिनोमियल का? मोनो। मोनो का मतलब होता है 1। और ये नोमियल का मतलब तो पता ही है तुम्हें, टर्म। तो जिसमें एक टर्म आए वो होगा हमारा मोनोमियल। ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे 4 है, एक ही टर्म है ना, तो ये पोलिनोमियल है एक जिसमें एक टर्म है। x है, ये एक पोलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है। 7x की पावर 13 कितनी टर्म्स है? एक, तो ये पोलिनोमियल है इसमें एक ही टर्म है। ठीक है। इनको बोलते हैं मोनोमियल। जिस पोलिनोमियल में दो टर्म्स होंगी उसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है? दो, टू। तो मोनो का मतलब 1 और बाई का मतलब 2। तो इसमें दो टर्म्स होंगी वो हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। इसमें तीन टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, कितनी टर्म्स है इसमें? तीन है ना, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। और इससे ज्यादा हुई तो वही 4 हुई, 5 हुई, तो फिर हमको इतने नाम याद रखने की जरूरत थोड़ी है, फिर हम उसको डायरेक्ट क्या बोल देंगे? क्या ये भी पोलिनोमियल ही है? पोलिनोमियल ही है ना? पर इसमें एक टर्म है इसलिए हम इसको मोनोमियल बोल रहे हैं, दो है तो इसको बाइनोमियल बोल रहे हैं, तीन है तो ट्राइनोमियल। ठीक है। ज्यादा होंगी तो हम उसको पोलिनोमियल ही बोल देंगे। डिग्री, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की, किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है। जैसे ये पोलिनोमियल है, इसमें x हमारा वेरिएबल है, x की पावर यहाँ कितनी है? यहाँ तो x है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 4।
तो इस पूरे पोलिनोमियल में हमारे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है? 4। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? 4। ठीक है, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, इससे पहले हमने किया था क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स आ रही हैं? एक टर्म आ रही है तो मोनोमियल था, 2 बाइनोमियल, 3 था ट्राइनोमियल। हम करेंगे डिग्री के बेसिस पे। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट पावर कितनी है उसमें? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अगर डिग्री 2 है इसका मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है ना? तो उसके बेसिस पे नाम लिखेंगे हम पोलिनोमियल्स का। तो सबसे पहले होता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? कुछ नहीं, जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। जीरो है ना, जीरो, तो जीरो क्या होता है? एक जीरो पोलिनोमियल होता है। ठीक है, जीरो की डिग्री कितनी होती है? इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? अनडिफाइंड, इसकी कोई डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है भाई, इसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है। मान लो मैं यहां लिख दूं x की पावर इनटू में 3, ये अभी भी जीरो ही है ना? तुम कहोगे डिग्री 3 नहीं, डिग्री 3 कैसे हो जाएगी, ये तो अभी भी जीरो है ना? अगर मैं यहां लिख दूं इनटू x की पावर 4, वो अभी भी जीरो ही है ये। भाई जीरो इंटू कुछ भी कर लो, कितना आएगा? जीरो। तो चाहे मैं x की पावर 3 मल्टीप्लाई करूं, चाहे 4, चाहे 15, चाहे 20, जीरो ही रहेगा, है ना? तो डिग्री 3 लूं या 4 लूं, कुछ पता है? कुछ नहीं पता, है ना? तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? अनडिफाइंड, है ना? 3 भी आ सकती है, 4 कुछ भी आ सकती है, इसका मतलब अनडिफाइंड है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जीरो क्या है? एक जीरो पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री अनडिफाइंड है ना? अच्छा, अब कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पता है आपको क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं नंबर्स जिसके साथ वेरिएबल ना हो, है ना? तो ऐसे पोलिनोमियल जैसे कि 5 है, एक टर्म है, पोलिनोमियल है ना? कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें डिग्री कितनी होगी इसकी? क्योंकि वेरिएबल नहीं है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे इनटू एक्स की पावर, है ना? किसी की पावर जीरो हो तो कितना आता है? किसी की भी पावर जीरो हो तो कितना आता है? 1, है ना? तो इंटू में 1 लिख सकता हूँ ना मैं, 5 इंटू 1 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? जीरो है। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की पावर जो हाईएस्ट होती है वो होती है, डिग्री कितनी होती है इसकी? जीरो। एग्जाम्पल जैसे 7, 7, 8, 9, 10, कोई भी नंबर हो जिसके साथ में वेरिएबल है ही नहीं, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी है उसमें? जीरो। तो डिग्री हो जाएगी कांस्टेंट पोलिनोमियल की जीरो। अब लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, डिग्री 1 का मतलब उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी वेरिएबल की? 1। जैसे ये देखो 2x प्लस 5, तो इसमें वेरिएबल x है ना? इसकी पावर कितनी है यहाँ पे? 1 है, तो हाईएस्ट कितनी होगी इसमें? 1। तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी हमेशा? 1। लीनियर का मतलब कि हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट पावर 3 हो। देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? ये क्यूबिक है। ठीक है, जो डिग्री आएगी हमारी उसके बेस पर हम बता देंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, डिग्री अगर मान लो 2 आई तो क्या है पॉलिनोमियल हमारा? क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 3 आई तो क्यूबिक है। कांस्टेंट, चलो डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना? कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी कि सिर्फ नंबर होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा साथ में, है ना? तभी तो कांस्टेंट बोल रहे हैं हम। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब कि कोई भी नंबर नहीं है, वेरिएबल नहीं है साथ में, सिर्फ नंबर है। इट हैज नो वेरिएबल्स, ओनली कॉन्स्टेंट्स यानी कि नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमारे कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वो लिखते कैसे हैं। ये अच्छा, ये ऐसा हो गया तो पोलिनोमियल पी एक्स,
जो होगा हमारा उसमें कोई भी एक्स थोड़ी होगा, जो पोलिनोमियल होगा उसमें कोई भी एक्स नहीं होगा, वेरिएबल ही नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा, सिर्फ एक नंबर होगा, उसको सी से लिख दिया मैंने, कांस्टेंट। तो पोलिनोमियल इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कांस्टेंट पोलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड। इसमें ये अगर एक्स पोलिनोमियल से बना है तो इसमें कहीं एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे 0, एक्स है ही नहीं, है ना। लीनियर पोलिनोमियल कितनी पावर होगी इसकी, हाईएस्ट डिग्री होगी इसकी 1। लीनियर पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल विद अ डिग्री ऑफ 1। तो एग्जांपल जैसे 2x प्लस 5, इसकी डिग्री कितनी है, 1। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अभी क्या क्या लिख रहे हैं हम, ये ए एक्स प्लस बी, ये हम ये लिख रहे हैं कि देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 1। क्या x के साथ में कोई कोफिशिएंट भी हो सकता है ना, भाई हो सकता है कि वो 1 हो x के साथ में, यहाँ पे कितना है 2 है, हो सकता है 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो हमने उसको जनरली a लिख दिया, जो भी कोफिशिएंट आएगा वो a है x का। प्लस कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 5 है ना, तो 6 भी हो सकता है, 7 भी, कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसको b लिख दिया। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी ax प्लस b। इसकी डिग्री कितनी है, 1। डिग्री कितनी है इसकी, 1। अब ये क्या लिखा है आगे, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए इसमें हमारा, ये जो a है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, कौन बताएगा 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया, a इंटू एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा। ये 0 इंटू कुछ भी क्या आता है, तो ये सिर्फ b बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट बचा सिर्फ। अभी लीनियर कहाँ रहा, अब तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन गया ना। तो अगर इसको लीनियर पोलिनोमियल रहना है तो a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो x ही गायब हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो x ही तो इसको लीनियर बना रहा है ना भाई, x ही तो इसको लीनियर बना रहा है, तो इसको लीनियर रखने के लिए हमको a 0 नहीं रखना, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी इसकी 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल विद अ डिग्री ऑफ 2। एग्जांपल देख लो भाई, इसमें कितनी डिग्री है, x की हाईएस्ट पावर है 2। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, x की पावर को घटते क्रम में लगाते हैं, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर x की उससे एक कम, और फिर 0 हो गई, है ना। x की पावर 2, 1, तो यहाँ पे 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जब हम x की या वेरिएबल की पावर को घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले x की पावर 2, 1 और फिर 0, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसका कोई साथ में कोफिशिएंट भी हो सकता है, तो हमने a मान लिया, इसका कोफिशिएंट b मान लिया, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ गया, ठीक है। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी, है ना। तो अगर a 0 हो गया तो ये बन जाएगा bx प्लस सी, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, bx प्लस सी। तो bx प्लस सी, अब मुझे बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक रहा, अब कितनी डिग्री हो गई इसकी, 1 हो गई, है ना, तो लीनियर बन गया। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक रहना है तो a को 0 नहीं रखना, a 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब हो जाएगी और फिर ये लीनियर बचेगा, ठीक है। इसलिए इसमें 0 नहीं होना चाहिए a हमारा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी,
3 डिग्री होगी इसकी, है ना। ये इसका एग्जाम्पल है। अच्छा एक बात बताओ पीछे, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि हम वेरिएबल की पावर को घटते क्रम में लगाएं। तो यहाँ पहले पावर कितनी है? 1, फिर 2 है, फिर 0 है। क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो पहले आएगी कौन सी टर्म? 2x², फिर आएगी 3x, और फिर आएगी 4। ठीक है, अब आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा इसको भी लिखवा के दिखाओ मुझे जरा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको? हाँ जी, 2x³ + 2x² + 3x+, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये रही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हुआ है देखो, वेरिएबल्स की पावर को घटते क्रम में लगाया है। तो ये यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 2, x की पावर 1 और फिर 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया हमने। और फिर इनके कोफिशिएंट्स को बोल दिया a b c, और कांस्टेंट हो गया हमारा c। तो ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। a 0 नहीं होना चाहिए इसमें भी। a अगर 0 हो गया तो क्या होगा बताओ? है ना, ये क्यूबिक वाली टर्म हट जाएगी पूरी, 0 हो जाएगी पूरी। क्या बचेगा? ये क्वाड्रेटिक बचेगा, है ना। तो इसलिए अगर इसको क्यूबिक रहना है तो a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या क्या सीख लिया? क्या क्या सीख लिया हमने? तो हमने सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनाओ, है ना, और उसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव और डेसिमल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव और डेसिमल। आफ्टर सिंप्लीफाइंग, सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। और अगर है तो फिर बताओ कि उनकी डिग्री के बेसिस पे बताओ, पहले तो डिग्री निकालो, और फिर डिग्री के हिसाब से बताओ कि वो क्या होगा, क्यूबिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा, या लीनियर होगा, ठीक है। तो हमको चेक करना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। और हमको ये पता है कि पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव होगी या डेसिमल में होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या 1 एक पॉलिनोमियल है? तो इसमें पावर वेरिएबल की कितनी है? 0, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है ना ये। वेरिएबल की पावर 0 है। क्या नेगेटिव में है? क्या डेसिमल में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 0 है। और डिग्री 0 है तो इसका मतलब क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, 4x, 4x में वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। क्या नेगेटिव है? क्या डेसिमल में है? नहीं है, है ना। तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। तो इसको हम बोल सकते हैं कैसा है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे, समझ में आया ये? x+2, इसकी डिग्री कितनी है? इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, ना ही नेगेटिव है ना ही डेसिमल है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। डिग्री इसकी भी 1 है। और ये क्या बन गया हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी सेम है। मैं इसमें x की पावर कितनी है? 1, हाईएस्ट पावर है इसमें 1, और कोई पावर नेगेटिव या डेसिमल में तो नहीं है। तो ये भी हो गया हमारा पॉलिनोमियल। डिग्री इसकी भी कितनी है? डिग्री 1 है। और कैसा है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी आ गया 0।
इसकी डिग्री कितनी है बताओ, इसकी डिग्री कितनी है? हमने पढ़ा था अनडिफाइंड, है ना। जीरो की डिग्री कितनी होती है? अनडिफाइंड। क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री इसकी अनडिफाइंड है, और इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो ये सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें x की पावर कितनी कितनी है? यहाँ पे कितनी है x की पावर? यहाँ पे 3। क्या कहीं पे नेगेटिव डेसिमल है पावर x की? नहीं है ना। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। पहले तो हमने देखा कि नेगेटिव डेसिमल कहीं नहीं है, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो यहां से मजा आएगा क्वेश्चंस में। इसमें हमको देखना है पहले पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये तो देखना है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पावर नेगेटिव या रूट में तो नहीं है ना, मतलब पावर नेगेटिव या डेसिमल में तो नहीं है। अब यहाँ पे देख के लग रहा है कि देखो नेगेटिव में भी आ रही है पावर, आ रही है ना, और यहाँ पे रूट भी आ रहा है। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब पता है? अंडर रूट का मतलब, अगर x पे अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि x की पावर कितनी है? 1/2। 1/2 कितना होता है? 0.5, है ना। तो अंडर रूट का मतलब है पावर कितनी है? हाफ, या कह सकते हैं 0.5। तो ये तो डेसिमल हो गई ना पावर, है ना। ये होता है रूट का मतलब। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि देखो रूट लगा हुआ है और कहीं नेगेटिव भी आ रही है पावर, तो ये देखने में तो लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। लेकिन हमने एक स्टार्टिंग में देखा था कि हमको सिंप्लीफाई करके बताना है, ऐसे नहीं बताना देखते ही। हमको क्या करना है? पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर देखना है कि पावर नेगेटिव आ रही है या डेसिमल में तो नहीं आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 है ना, तो ये तो कट जाएगा, कितना आएगा? 1 बचेगा ना। x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 कितना हो गया? ये तो कट के 1 आया, प्लस अब ये क्या है? 2x अपॉन x की पावर -1, है ना, माइनस एक्स की पावर -3 अपॉन एक्स की पावर -4 प्लस अंडर रूट, यही है ना। तो ये तो हो गया 1, तो ये बचा 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा? आपने ये रूल पढ़ा है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं हम, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पढ़ाई है एक्सपोनेंट्स में। अगर a की पावर m को मैं डिवाइड कर दूं a की पावर n से, तो आंसर आएगा a की पावर m माइनस n, है ना। जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, और अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता तो पावर ऐड हो जाती, a की पावर m प्लस n हो जाता। ठीक है। तो क्या यहाँ पे बेस सेम है? x है दोनों का बेस, तो मतलब कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर, ऊपर वाली में से नीचे वाली घट जाएगी। ऊपर कितनी है? 1, माइनस नीचे वाली कितनी है? -1, ये हो जाएगा। माइनस बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ऊपर वाले में से नीचे वाली माइनस कर देंगे, बचा प्लस में अंडर रूट 5। तो ये बचा हमारे पास 1 प्लस, अच्छा माइनस माइनस एक्स की पावर 2 हो जाएगी, 1 प्लस 1 2, माइनस एक्स की पावर -3 और माइनस माइनस +4 प्लस √5। तो हमारे पास जो आंसर आया 1 प्लस 2x² माइनस एक्स की पावर -3 + 4 कितना हो जाएगा? 1। तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, पावर 1 को प्लस √5। ये बचा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब सिंप्लीफाई करके ये आया,
अब इसमें देख के बताओ कि x की पावर कहीं नेगेटिव या डेसिमल में तो नहीं आ रही। यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ कितनी है? यहाँ x की पावर 0 है। तुम कहोगे कि सर ये रूट भी तो आ रहा है, पर हमें क्या देखना है? हमें तो वेरिएबल देखना है ना। वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए नेगेटिव या डेसिमल में, नंबर की तो हो सकती है। ये तो नंबर है ना, नंबर को तो हमें देखना ही नहीं है, हमको तो वेरिएबल की पावर देखनी है, नेगेटिव में ना हो और डेसिमल में ना हो। तो एक यहाँ है वेरिएबल, एक यहाँ है, यहाँ 1 है पावर, यहाँ 2 है, ना नेगेटिव में भी नहीं है और डेसिमल में भी नहीं है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल तो है। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है इसकी? 2, हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री है 2। डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ये इसको करना है, सिंपलीफाई करें पहले, सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना। एक्स का रूट है, एक्स के ऊपर रूट है ना, एक्स का रूट है तो उसका मतलब एक्स की पावर कितनी है? एक्स की पावर है 1/2। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स की पावर 1/2, और उसके ऊपर कितनी पावर है? 3/2। ठीक है, प्लस एक्स की पावर, ये देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो 3/2 ऊपर वाली में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस √2 और एक्स अलग है इससे -1, ये है इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है? पावर की मल्टीप्लाई ना। एक ये नियम, एक ये रूल भी है एक्सपोनेंट्स का, ए की पावर m के ऊपर अगर पावर n है तो ये होता है ए की पावर m इंटू n। तो पावर के ऊपर पावर है तो हो जाएगा 1/2 × 3/2। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया प्लस √2x माइनस का 1। ठीक है, अब अगर मैं हाफ और इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 3 बन जा 3 ऊपर आ जाएगा और 2⁴ नीचे आ जाएगा, प्लस इनका एलसीएम तो सेम आएगा 2, ऊपर एज इट इज ऐड हो जाएंगे 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा √2x माइनस 1। इसको सोल्व करके आएगा x की पावर 3/4 x की पावर 2 प्लस √2x माइनस 1। ये आगे सिंप्लीफाई करके, अब इसमें मुझे x की पावर देख के बताओ कहीं नेगेटिव या डेसिमल में तो नहीं आ रही। यहाँ पावर कितनी है? 1। यहाँ पावर कितनी है x की? यहाँ x की पावर कितनी है? 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब है 0.75। तो यहाँ पे x की पावर डेसिमल में आ रही है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री क्या बताएंगे हम, है ना? पोलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री भी नहीं बताएंगे हम। बस ये बताओ पी एक्स इक्वल्स टू 1/x+1, क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है? में पावर जो है हमारी नेगेटिव डेसिमल में आ रही है कहीं? ये डेनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है? डेनोमिनेटर में है ना। जब ये ऊपर जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, +1 की पावर -1, है ना। नीचे इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी इस पूरे की? -1। तो देखो एक्स के ऊपर पावर आ रही है क्या नेगेटिव में? आ रही है ना। तो पावर नेगेटिव में है यहाँ, तो मतलब नहीं है पोलिनोमियल। इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल।
ये पावर ऊपर आई तो नेगेटिव में क्यों आई, ये समझ में आया या नहीं आया? ये हमने पढ़ा है ना एक्सपोनेंट्स में ही, एक्सपोनेंट्स याद नहीं है आपको? एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है कि 1/x अगर लिखा है, या ऐसे नहीं, अगर लिखा है 1/a की पावर m, ठीक है, तो ये हो जाता है जब a की पावर m ऊपर जाएगा, अगर इसको ऊपर लिखना है हमको, पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें ये x+1 है, इस x+1 की पूरे की पावर कितनी है यहाँ पे नीचे, 1 है, तो अगर इसको हमें ऊपर लिखना है तो वो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो -1 आ गई, x के ऊपर -1 आ रहा है क्या, आ रहा है, तो इसका मतलब कि पावर तो नेगेटिव है, मतलब कि पोलिनोमियल नहीं है। ये देखो, सिंपलीफाई करना पड़ेगा पहले, तो x, जो x है पूरे की डिवाइड में है, यानी कि इसके नीचे भी आएगा x³ के, x² के नीचे भी आएगा और 1 के नीचे भी आएगा, ऐसे लिख सकता हूँ इसे मैं अलग अलग। अगर सोल्व करूं तो ये बनेगा, बेस सेम है दोनों का, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ऊपर वाली में से नीचे की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा x की पावर 2 - 1, ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, x की पावर -1, यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, x की नीचे पावर कितनी है, 1, है ना, ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बना हमारा, x² प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर -1। तो क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं है, पावर नेगेटिव में आ रही है, तो मतलब नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। सिंपलीफाई करो उसको, होल स्क्वायर है ना, 2√x + 3 का होल स्क्वायर, क्या ये, इसको मैं a मान लूं, इसको b मान लूं, a + b का होल स्क्वायर है, तो उसको खोल के देखते हैं क्या आएगा। तो a, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ये होता है ना, ये पुट कर दो वैल्यूज को, तो ये बन जाएगा 2√x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर यानी कि 2√x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 2√x और b यानी कि 3, ठीक है। तो सोल्व करें तो ये स्क्वायर 2 पर भी है, √x पर भी है ना, तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √x का मतलब x की पावर 1/2 और उसका स्क्वायर है ना, और हाफ की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 2 × 4, 4 3 × 12√x, ठीक है। तो ये बना हमारा 4 और ये बचा x की पावर 1 प्लस 9 प्लस 12 आया, 2 × 4, 4 3 × 12, ठीक है। तो ये बन गया 4x + 9 + 12√x, इसमें x की पावर कहीं नेगेटिव डेसिमल में आ रही है ना, कहाँ पे आ रही है, √x, √x का मतलब x की पावर हाफ है, 0.5 है, तो मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, ये x की पावर m प्लस x की पावर n का होल स्क्वायर है, और m और n की वैल्यू ये है, ठीक है। हमको बताना है क्या पोलिनोमियल है या नहीं है। तो m की वैल्यू दी है 3/2 और n की हाफ, यहाँ पुट कर दूं ना, तो इसको सिंपलीफाई करना है तो वैल्यू उसको पुट करना पड़ेगा, तो px जो है हमारा, px वो हो जाएगा x की पावर m मतलब 3/2 प्लस x की पावर n मतलब 1/2 का होल स्क्वायर,
क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना? तो फॉर्मूला लगा दूं मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस 2ab। यही बना क्वेश्चन। अब 3/2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा ना। 2 की पावर हाफ की पावर 2 से, हाफ की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बचा यहाँ पे, एक्स की पावर 3 है ना, 2 से 2 कट गया, एक्स की पावर 3 बचा। यहाँ क्या बचा, एक्स की पावर 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर हाफ। क्या बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएंगी। तो 2 की पावर एक्स, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2, पावर जो है वो ऐड हो गई। ठीक है, कौन सा रूल है ये, ए की पावर m इंटू ए की पावर n करते हैं, ए की पावर m प्लस n हो जाता है ना, एक्सपोनेंट्स का। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, और 2x की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर एज इट इज ऐड हो जाएगा 3 और 1 4, और इसे काट देंगे तो 2। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर्स जो हैं क्या नेगेटिव डेसिमल में है क्या, नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल है। और डिग्री कितनी है फिर इसकी, तो पॉलिनोमियल ये है, इसकी डिग्री 3 है, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। डिग्री 3 है तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, है ना। पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद चेक करना है कि पावर नेगेटिव या डेसिमल में तो नहीं है। अब देखो, ये देखो, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड में आया है 2000 शायद 22 या 21-22 में आया है। क्या क्वेश्चन है कि एक टीचर ने 10, टीचर के पास 10 बच्चे हैं, उन सबसे उन्होंने कहा कि एक एक पॉलिनोमियल लिखो। ठीक है, a teacher asked 10 of his students to write the polynomial in one variable on a paper and then to hand over the paper. The following were the answers by the student. ये 10 बच्चों ने सबने एक एक पॉलिनोमियल लिखा है पेपर पे। ठीक है, कितने पॉलिनोमियल है ये, 10, हर बच्चे ने एक एक पॉलिनोमियल लिखा है। हमको क्या आंसर करना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबाउट 10 आर नॉट पॉलिनोमियल्स, देख के बताना है कि इन 10 में से कितने पॉलिनोमियल नहीं है ना। सेकंड पार्ट में बताना है कि जो हाउ मेनी ऑफ द अबाउट 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन 10 में से कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक का मतलब कि डिग्री कितनी होगी, 2। तो हमें देख के बताना है कितने क्वाड्रेटिक है और कितने पॉलिनोमियल इसमें से नहीं है, ये बताना है। ठीक है, आसान है, क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे तो। लिख लेते हैं सारे पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, लिख ले। तो पहला क्या है हमारा, 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या x की पावर नेगेटिव या डेसिमल में है कहीं, नहीं है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। की डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 1 है ना, डिग्री है 1। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। इसमें क्या किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव या डेसिमल में हो, नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है इसकी,
डिग्री कितनी है भाई इसकी? डिग्री है इसकी 2, हाईएस्ट पावर 2। ठीक है, थर्ड पॉलिनोमियल क्या है हमारा? 4x³ + 3x² + 2। 4x³ + 3x² + 2। और नेगेटिव डेसिमल नहीं है, तो मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 3 है। ठीक है, फोर्थ, x³ + √3x + 7। x³, अब देखो रूट जो है वो 3 पर भी है और x पर भी है ना, ध्यान से देखो। जो रूट है वो 3 पर भी है और x पर भी है, +7। अब ये देखो, यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे x की पावर हाफ, रूट आ रहा है ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे पावर डेसिमल में आ रही है x की, मतलब पोलिनोमियल है या नहीं है? नोट अ पोलिनोमियल। फिफ्थ, सेवन एक्स + √7। 7x + √7। अब मुझे बताओ, क्या वेरिएबल की पावर नेगेटिव डेसिमल में है? नहीं है, तो इसका मतलब पोलिनोमियल तो है। और डिग्री कितनी है? डिग्री है इसकी 1। ठीक है, चलो सिक्स्थ, 5x³ - 7x + 2। 5x³ - 7x + 2 पोलिनोमियल है ना, नेगेटिव और डेसिमल में नहीं है, तो पोलिनोमियल है। और डिग्री कितनी है? की डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर x की 2। 2x² + 3 - 5/x। 2x² + 3, 2x² + 3 - 5/x। यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे x की पावर -1 है ना, नीचे 1 दिख रही है हमको, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? -1 है ना, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव है, मतलब नॉट पोलिनोमियल। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? डिग्री तो निकालनी नहीं है क्योंकि पोलिनोमियल ही नहीं है। तो एट्थ एट्थ है 5x - हाफ। 5x - हाफ, तो है पोलिनोमियल? है, पोलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर नेगेटिव और कहीं पे भी डेसिमल में नहीं है। डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री है इसकी, x की पावर हाईएस्ट कितनी है इसमें? 9th, ax³ + bx² + cx + d। अच्छा, तो ये तो पूरा क्यूबिक पोलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ax³ + bx² + cx + d में है कहीं पावर नेगेटिव डेसिमल में, तो पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है फिर? डिग्री है इसकी 3, हाईएस्ट पावर है 3। लास्ट क्वेश्चन क्या? लास्ट है हमारा x + 1/x। इस 10th वाले को यही लिख लूं, तो x + 1/x, यहाँ पे x की पावर और यहाँ पे -1, तो नेगेटिव में पावर है, इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं है, नोट अ पोलिनोमियल। ठीक है, अब हमें पहले क्वेश्चन का आंसर करना है कि कितने पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो एक, एक, एक और 2, 3, 3 नहीं है। 3 इसमें जो है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। 3 इसमें पोलिनोमियल नहीं है।
और ऐसे कितने पॉलिनोमियल है जिनकी जो क्वाड्रेटिक है, यानी कि जिनकी डिग्री कितनी है 2, है ना। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री 2 है। तो इसकी डिग्री यहाँ पे 1 है, 1 और 2, है ना। तो ऐसे 2 पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक है जो, ऐसे 2 पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिक समझ में आ गया बिल्कुल, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है और क्या नहीं होता। जिसकी पावर नेगेटिव या डेसिमल में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये तो एक पार्ट खत्म। ठीक है, अब दूसरा पार्ट शुरू है। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है हमें, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किसी एक नंबर, किसी एक वैल्यू पे। मतलब ये कि मान लो कि पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 4x+1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की पी एक्स की वैल्यू क्या होगी जब x 3 होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, x को 3 पुट कर देंगे। ठीक है, x को 3 पुट कर देंगे। तो p और x को कितना रख रहे हैं हम 3, तो हम p ऑफ 3 निकाल रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स को कितना रखना है 3, 4 इंटू 3 प्लस 1। तो पोलिनोमियल की वैल्यू जब x कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगी 4 इंटू 3 प्लस 1, कितनी हो गई है 4 3 12 13। ठीक है, तो पोलिनोमियल की वैल्यू 3 पे होगी 13। ऐसे ही हम जब x 1 होगा तब भी निकाल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम p ऑफ 1, तो ये बन जाएगा 4x+1 में हमको x कितना रखना है, ये बन जाएगा 4 इंटू 1 4 प्लस 1 यानी कि 5। यही हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू अलग अलग वैल्यूज पे निकाल सकते हैं। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जब x इक्वल्स टू 2 होगा। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, x इक्वल्स टू 2 पे कितना आएगा 7, देखते हैं और कैसे आएगा। p ऑफ 2, 2 इंटू एक्स रखा हमने 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 6 प्लस 5, 8 माइनस 6 प्लस 5, 2 प्लस 5 यानी कि 7। तो जब x 2 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, अब बताओ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x -1 है। ठीक है, p ऑफ -1 बताओ कितना होगा। तो यहाँ पुट करते हैं -1, ये हो जाएगा p -1 का स्क्वायर 11 आएगा। तो देखते हैं, -1 का स्क्वायर -8 इंटू -1 -2। ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, है ना। -8 इंटू -1 इंटू -2, 5 1 जब 5, माइनस माइनस हो गया प्लस का 8 -2, 8 और 5 हो गए 13 -2 यानी कि 11, 11 है आंसर। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये टॉपिक है और ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या मतलब है इसका, पॉलिनोमियल की जीरो का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल की जीरो का। अभी हमने वैल्यू निकालनी सीखी पॉलिनोमियल की, है ना। जब x2 होता है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, जब x3 होता है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। तो वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है,
जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जो हम यहां पुट करें तो पोलिनोमियल कितना आए, 0। ठीक है, तो x की उन वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, x, दोबारा सुनो, x की वो वैल्यूज जिनको पुट करने से ये पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, है ना, क्योंकि इन वैल्यूज ने पोलिनोमियल को कितना बना दिया, 0, इसलिए इन वैल्यूज को हम कहते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे x को -1 पुट करने से इसने पोलिनोमियल को 11 बनाया, है ना, तो ऐसे ही कोई वैल्यू होगी x की जिसको पुट करने से पोलिनोमियल कितना बनेगा, 0। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने से पोलिनोमियल 0 बन जाए उनको कहते हैं हम जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ x, है ना, एट विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स 0, कि वो वैल्यू पुट करने से पोलिनोमियल 0 बन जाए तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैं एक पोलिनोमियल लिखूं x -3, ये एक पोलिनोमियल है, तो मुझे बताओ कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कब बनेगी, x को कितना रखूं मैं कि ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। अगर मैं इसमें x की जगह 3 रख दूं तो ये बन जाएगा 3 - 3, यानी कि, तो x को 3 रखने से, x कितना रखा मैंने, 3 रखने से ये पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0, है ना, तो 3 जो है इस पोलिनोमियल की क्या है, एक 0 है, क्योंकि 3 से ये पोलिनोमियल क्या बन जाता है, 0। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0। अब भाई यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। ठीक है, ये समझने वाला टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो जीरोस होंगी किसी पोलिनोमियल की, उनका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है ना, ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफ से समझना है हमको, ग्राफ से समझना है। क्या लिखा है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या मतलब होता है जीरोस का, कि जो पोलिनोमियल है उसका कुछ ग्राफ बनेगा। देखो पोलिनोमियल कैसा होता है, पी एक्स इक्वल्स टू, मान लो ये लिखा है x-3, ये पोलिनोमियल है। अगर मैं इस पी एक्स को मान लेता हूँ y है ये, y इक्वल्स टू x-3। ठीक है, तो x और y इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनेगा, इस पोलिनोमियल का एक ग्राफ बनेगा, उसमें x की कुछ वैल्यूज होंगी और y की कुछ वैल्यूज होंगी। फिलहाल ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, 1, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल है ये। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ जो होता है ना, वो कैसा बनता है, लीनियर का ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। जो ग्राफ होगा इसका वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ मान लेते हैं कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि जो ग्राफ बन रहा है किसका ग्राफ है, ये x-3 का, जो हमारा पोलिनोमियल है उसका ग्राफ है ये, px इक्वल्स टू x-3 का, या मैं px की जगह क्या लिख दूं, मैं y लिख दूं, y इक्वल्स टू x-3 का ग्राफ है ये। ठीक है, ये जो ग्राफ है, मैं इसमें एक पॉइंट ले रहा हूं मैं यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये मुझे दो वैल्यू देगा, एक x की, एक x कोऑर्डिनेट की और एक y कोऑर्डिनेट की। तो इस पे y की वैल्यू तो ये और x की वैल्यू यहाँ कुछ नेगेटिव में है ना। ये जो पोलिनोमियल है x-3, इसकी जो वैल्यू है वो y है ना, तो ये y है, ये 0 कब होगा, y एक्सिस है, ये 0 कहाँ है, यहाँ पे है ना। ये 0 कब होता है, जब हमारा पॉइंट x एक्सिस पर आए। जब देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे आई कुछ, है ना। अगर मैं पॉइंट को यहाँ लूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ आएगी।
ठीक है, y की वैल्यू 0 कब आएगी? जब मैं पॉइंट को x एक्सिस पर ले लूं, है ना। x एक्सिस पर अगर मैंने पॉइंट को लिया तो y की वैल्यू कितनी आई? 0। तो जो y की जो वैल्यू है ये 0 कब आएगी? जब मेरा पॉइंट जो होगा वो x एक्सिस पर होगा, है ना। तो जब मेरा जो ग्राफ है, जो मेरा पॉलिनोमियल का ग्राफ है, वो जब x एक्सिस को काटेगा उस वक्त y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, है ना। तो इसने x एक्सिस को कितनी बार काटा है? एक बार काटा है ना। तो यानी कि एक ही वैल्यू होगी ऐसी जिसपे हमारा जो y है वो 0 बनेगा। अच्छा, जो ये x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है। तो अभी हमने देखा कि y की जो वैल्यू है वो 0 होती है कब? जब पॉइंट x एक्सिस पर हो, ठीक है। और जब y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट हमारा कितने पर होगा? कुछ x पे वैल्यू होगी। फिलहाल x कितना होगा यहाँ पे? 3, है ना। या चलो इसको नहीं, हम किसी भी के लिए देख लेते हैं, कोई भी जनरल पॉलिनोमियल के लिए कि ये x कितनी आएगी? x ही आएगी, मान लेते हैं x है, ठीक है। तो y पे कितना है? ये 0.0 और x में कितना है? ये x, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल जो है 0 बन जाएगा कब? जब ये x एक्सिस को काटेगा। भाई अगर मैं यहां देखूं इस पॉइंट पे, y की वैल्यू कितनी आएगी? क्या 0 आएगी? क्या 0 आएगी? नहीं आएगी, है ना। 0 कब आएगी? जब हम x एक्सिस पर पॉइंट को लेंगे, ठीक है, ठीक है। फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, उसकी जीरोस निकालनी है। तो हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मान लो ये ग्राफ बना हमारा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की 0 वहीं आएगी, मतलब पॉलिनोमियल 0 कहां पे होगा? जहां पे ये x एक्सिस को काटेगा। ये जो पॉलिनोमियल की लाइन है ये x एक्सिस को जहां पे काटेगी, वहीं पे तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। इसके अलावा अगर मैं कहीं पॉइंट लूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी क्या? नहीं आएगी, है ना। तो मतलब ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का, कि जो कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है ना, वो जहां पे x एक्सिस को काटता है वहीं पे जीरोस आती है हमारी, वहीं पे पॉलिनोमियल कितना हो जाता है हमारा? 0 हो जाता है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल ग्राफ x को एक बार काट रहा है, मतलब कि वो एक बार 0 होगा। कोई पॉलिनोमियल ग्राफ 2 बार काट रहा है x एक्सिस को, मतलब कि वो 2 बार 0 होगा, है ना। फिलहाल ये स्ट्रेट लाइन है, कितनी बार काटेगी x एक्सिस को? तो इसकी एक ही 0 आएगी, ठीक है। क्या आएगी? जो ये x की वैल्यू होगी, यहाँ पे भी x एक्सिस को ये काटेगा, वही हमारी x की वैल्यू होगी, है ना। तो यानी कि इस x की वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। मान लो ये x जो है, ये जो x है ये मान लो 5 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 पे पॉलिनोमियल कितना हो गया? 0। तो 5 क्या है इस पॉलिनोमियल की? एक 0 है ना, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालते कैसे? अगर मान लो 0 निकालनी है किसी पॉलिनोमियल की, किसी पॉलिनोमियल की 0 निकालनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये पॉलिनोमियल है ना, हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। और इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो b उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का b, है ना। a डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ गई -b/a, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल जो है ये 0 कब होगा? जब x की वैल्यू कितनी होगी? पुट करके देख ले। तो a, x की जगह क्या रखे? -b/a प्लस b, a से ही कट गया, -b प्लस b 0, ठीक है।
तो अगर किसी भी पोलिनोमियल की हमें जीरो निकालनी है तो उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दूं और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लूं, वही जीरो होगी उसकी। ठीक है, अब देखो इस पोलिनोमियल की जीरो निकालनी है मुझे, 3x माइनस 6 की। क्या करूं मैं, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूं और x की वैल्यू निकाल लूं। तो 3x इक्वल्स टू 6 और यहां से x कितना आ गया, 6/3 यानी कि 3 टू द 6। तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो पोलिनोमियल की वैल्यू यानी कि 2 क्या है, 2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। ये जो पोलिनोमियल px है इसकी जो इस जीरो है वो क्या है, 2 है ना, क्योंकि जब हम x को 2 रखेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू रख के देखो, 3 टू द 6 माइनस 6। ठीक है, इसकी जीरो निकालनी है तो इसको मैं जीरो के इक्वल रख दूं। ठीक है, यहां से x कितना आ जाएगा, 5 उधर चला गया -5 और x आ जाएगा -5/2। ठीक है, तो -5/2 इस पोलिनोमियल की एक जीरो है। ठीक है, क्योंकि -5/2 अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाएगी। अब लीनियर पॉलिनोमियल का समझ गए कैसे जीरो निकालते हैं, सिंपल है ना, इक्वल टू जीरो रखो और एक्स की वैल्यू इजीली आ जाती है ना। क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होगा, इतनी इजीली नहीं आएगी। करना हमको वही है कि हमको क्या करना है, इक्वल टू जीरो पुट करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी, पर इसमें तरीका अलग होगा। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं इसका क्या है। तो अगर इसका ग्राफ बनाए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इसका ग्राफ बनता है कुछ पैराबोलिक, पैराबोलिक ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो अगर ए हमारा पॉजिटिव है, ए यहाँ जो ए है ना, ये ए, ये अगर पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा बनेगा पैराबोलिक ग्राफ, है ना। और अगर ए नेगेटिव है, ए अगर नेगेटिव है तो कुछ उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखो कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी उतनी जीरोज आएंगी इसकी, है ना भाई। जितनी बार ये एक्स एक्सिस को काटेगी उतनी उतनी बार वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। एक बार यहाँ काटा है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी हो गई, एक बार यहाँ काटा है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी हो गई। तो यानी कि दो जीरोज है, एक तो ये वाली एक्स, x1 बोल दो इसको। ठीक है, और एक इधर नेगेटिव एक्स आएगा, नेगेटिव x2। ठीक है, दो जीरोज आएंगी, एक यहाँ पे काटा है तो ये वाला x1 और एक यहाँ पे काट रहा है तो माइनस का x2। ठीक है, अब इसकी कैसी कैसी हमारी ये पैराबोला बन सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये दो बार काटे, हो सकता है, क्या दो से ज्यादा बार भी काट सकती है ये, नहीं। यानी कि मैक्सिमम कितनी जीरो आ सकती है इसमें, दो। दो बार काटेगी तो दो ही जीरो जाएंगी मैक्सिमम। ऐसा हो सकता है कि ये एक बार ही काटे, ऐसा भी बन सकता हो सकता है ना। तो एक जीरो भी आ सकती है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बार भी ना काटे, है ना, तो एक भी जीरो नहीं आ सकती, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम जीरो कितनी आ सकती है, दो, और मिनिमम एक भी नहीं, है ना। जीरो भी आ सकती है, एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है। लीनियर में, लीनियर में लीनियर में तो देखा ही नहीं हमने, कहाँ गया लीनियर। तो लीनियर में लाइन ऐसे बन सकती है, एक बार ही काट सकती है मैक्सिमम। भैया घूम के वापस थोड़ी आ जाएगी लाइन, तीर थोड़ी है ये, तो एक बार ही आएगी, है ना। और ये लाइन ऐसी भी तो बन सकती है, एक बार भी नहीं काट रही तो एक भी जीरो नहीं है। तो लीनियर में कितनी मैक्सिमम जीरो आ सकती है, वन, और मिनिमम जीरो, है ना। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितनी जीरो आ सकती है, दो, और मिनिमम
मिनिमम 0, एक बार भी नहीं काटा, है ना? ठीक है, अब ये निकालेंगे कैसे, 0 निकालेंगे कैसे क्वाड्रेटिक में? 0 अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो देखो करना तो वही है, इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे और अब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इसमें हमको क्या तरीका करना है, क्या मेथड लगाना है कि इसमें फैक्टराइजेशन करना है हमको। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है इसमें, डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द, एक तरीका तो यह है। तो मिडिल टर्म क्या है इसमें? -5x, है ना? तो पहले देखते हैं एक बार, जनरली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है सबको? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है? नहीं आती, एक बार देखते हैं चलो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, ये होती है क्या? वो ठीक है, अभी मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख लें एक बार, है ना? तो ax² + bx + c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट हमको करना है, तो मिडिल टर्म जो है वो क्या है? bx, उसका कोफिशिएंट क्या है? b, कोफिशिएंट, x तो वेरिएबल है ना, तो इस मिडिल टर्म में जो है उसमें कोफिशिएंट है x, ओ b, b कोफिशिएंट है। इस b को हमको दो नंबर्स में स्प्लिट करना है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, कि उन दो नंबर्स को जोड़ें, तो फिर से क्या आ जाए? b आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी आ जाए। ठीक है, ऐसे दो नंबर हमको सोचने हैं कि जिनको जोड़ूं तो b बने, और जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी बने। अभी इस क्वेश्चन के लिए सोचते हैं ऐसा। ठीक है, इस क्वेश्चन में b कितना है? b कितना है इस क्वेश्चन में? -x नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट की बात हो रही है, -5 है ना? हमको दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ूं तो -5 आए, और जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी आए। a कितना है यहाँ पे? 1 है, x² के साथ में कोई नंबर नहीं है ना, इसका मतलब 1 इंटू सी, यानी c कितना है? तो a इंटू सी बन जाएगा 1 इंटू 6, यानी कि 6। तो दो नंबर सोचो कि जोड़ के -3 आए, मल्टीप्लाई करके 6 आए, -5 आए प्लस करके, और मल्टीप्लाई करके 6 आए। अब कैसे सोचना है? प्लस करके -5 आए, मल्टीप्लाई करके 6 आए, तो हम 6 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से 3 और 3 से 1, 2 और 3 मिला। क्या 2 और 3 से मैं -5 बना सकता हूँ? कैसे? -2 -3, है ना? लेकिन मैं डायरेक्ट प्लस कर दूंगा तो प्लस का 5 नहीं बन जाएगा, मुझे तो माइनस का 5 चाहिए ना। -2 और -3, देखो सही बैठ रहा है क्या? -2 और -3 हो जाएंगे -5, क्या माइनस माइनस प्लस हो गया? मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं ना हम तो। -2 और -3 हो जाएंगे -5, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस का 2 3 जा 6, सही बैठ गया। तो दो नंबर मिल गए हमको, -2 और -3। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो x² -5x को लिख सकता हूं मैं माइनस का 2x और माइनस का 3x + 6 = 0, ब्रैकेट लगा लूं। अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा तो माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा x² -2x, और जब मैं माइनस बाहर ले लिया मैंने तो अंदर के साइन, तो माइनस का 3x था प्लस का हो गया, प्लस का 6 था माइनस का हो गया। और कुछ कॉमन आ सकता है इनमें से? यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ एक x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो 3, यहाँ x बचेगा
टू इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, x माइनस टू कॉमन ले लूं, यहां क्या बचेगा और यहां बचेगा 3। ठीक है, तो हो गया फैक्टराइज हमने कर लिया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 0। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है, जब उनमें से कोई एक 0 हो। तो या तो एक 0 हो इन दोनों में से कोई, या ये दोनों 0 हो, तभी तो 0 आएगा मल्टीप्लाई करके। तो अगर ये 0 है x माइनस टू, अगर x माइनस टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 2। और यदि x माइनस 3 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये जो दो वैल्यू आई है x की, ये दो क्या है इसकी जीरोस। ठीक है, अगर मैं इसमें x को टू पुट कर दूं तो कितनी वैल्यू बन जाएगी इसकी 0। x को 3 पुट कर दूं तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, क्या इसकी मैक्सिमम कितनी जीरोस आ सकती थी, कैसा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, डिग्री कितनी है इसकी 2। तो जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की मैक्सिमम उसकी उतनी 0 आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा उतनी 0 आ सकती है। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसकी मैक्सिमम 2 ही 0 आएंगी, एक तो 2 है और एक 3 है। ठीक है, अभी तो पढ़ा था हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 होगा, एक भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, तो 2 इसकी 0 आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये है, इसको कर सकते हैं हम, सेम फैक्टराइज करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, इसको 0 पुट करेंगे, है ना। फिर से वही सोचना है, मिडिल टर्म क्या है इसमें -7, -7 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि जोड़े तो वापस से -7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू -18 हो जाएगा माइनस का 18। हमको दो नंबर सोचने हैं कि जोड़े तो -7 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आए। ठीक है, अब बताओ क्या होंगे दो नंबर, ऐसे सोचो, -9 और प्लस का 2, तो -9 और 2 हो जाएंगे माइनस का 7, और इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 18। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -7x को लिख सकता हूं मैं -9x प्लस का 2x -18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाता हूं, प्लस है तो कोई साइन की दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट ब्रैकेट लग जाएगा। x कॉमन आ रहा है, x -9, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा, फिर से दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, यानी कि या तो ये 0 होगा और या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो x आएगा 9, और अगर ये 0 है माइनस का 2। ठीक है, तो इसकी दो जीरोस आ गई, एक 9 एक -2। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या करेंगे फैक्टराइज करते हैं इसको, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8, इसको 0 रख दो इक्वल, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि जोड़ के वापस से 11 आ जाए, b आ जाए हमारा, है ना, और मल्टीप्लाई करके a इंटू सी 8 3 24 आ जाए। सोचो दो नंबर जिनको जोड़ के 11 आता हो, मल्टीप्लाई करके 24 आता हो, 8 और 3। ठीक है, 8 3 11 और 8 3 जा 24, तो 3x स्क्वायर 11x को मैं लिख सकता हूँ 8x प्लस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0।
ब्रैकेट लगा लो भाई, बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो x कॉमन आ रहा है बस, यहाँ बचेगा 3x प्लस 8, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 3x प्लस 8 एज इट इज 0। ठीक है, क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में? 3x प्लस 8 कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 8 लिया कॉमन, यहाँ बचा, और यहाँ क्या, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब ये या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो 3x प्लस 8 0 हो सकता है, या x प्लस 1 0 हो सकता है। यहाँ से x आ जाएगा, 8 जाएगा तो -8, और 3 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से 8x आ गया -1। तो x की 2 जीरोज आई, पोलिनोमियल की 2 जीरोज आई, -8/3 और -1। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे फैक्टराइज करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ गई। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, फिर से वही है, फिर से वही है, फैक्टराइज करना है हमको, तो इसको 0 पुट कर दूं। ठीक है, फिर से मुझे दो नंबर सोच रहे हैं जिनको जोड़ के कितना है भाई, 3 आए, और मल्टीप्लाई करके a इंटू सी, -9 इंटू 2 माइनस का 18, तो क्या होंगे वो दो नंबर, 6 -3, 6 -3। ठीक है, में से 3 गए 3, और 6 इंटू -3 माइनस का 18। अच्छा, ये नंबर सोच कैसे पा रहे हैं हम? कोई रास्ता है सोचने का? इसको फैक्टर कर लिया करो, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना a इंटू सी, इसको फैक्टराइज कर लिया करो। 2933 है ना। अब दो पेयर बनाओ, दो पेयर बनाओ, क्या क्या पेयर बन सकते हैं? एक तो 2, और एक ये बन सकता है 2 और 3 3 9 का, है ना। ये क्या होगा, एक तो बनेगा 2 और 9 का, एक बन सकता है 2 3 6 और 3 का। ठीक है, और एक ये भी बन सकता है 3 3 9 9 2 18 और एक 1। ये पेयर बन सकते हैं ना, इनके फैक्टर्स से ये पेयर बन सकते हैं। 9 2 18 होता है, 6 3 18 होता है, और 18 1 18 होता है। इसके अलावा तो कोई पेयर नहीं बन सकता। अब देख लो कि किन के साथ हम क्या ऑपरेशन लगाए कि हमें जोड़ के ये लाना है ना 3, तो 2 और 9 से 3 बना सकता हूँ भाई। 9 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 11 बन जाएगा, घटाऊंगा तो 7 बन जाएगा। 6 और 3 से 3 बना सकता हूँ मैं, 6 -3 कर दूंगा तो 3 बन जाएगा। तो ये वाला लेना है हमको, तो 6 और माइनस का 3। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा 3x को 6x -3x -9 = 0। अब ब्रैकेट लगाता हूं मैं, बाहर माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन लिया, 3x प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और x आ रहा है। यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ बचेगा 3 बस। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 3। यहाँ क्या बचा? 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा, या 2x माइनस 3 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 है तो x आएगा -3, और अगर ये 0 है तो x आएगा 3/2, है ना। ठीक है, तो ये दो जीरोज आ गई हमारे पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो है, डिग्री कितनी है इसकी? 2। अब इसमें मिडिल टर्म ही नहीं है, मिडिल टर्म है क्या इसमें? एक्स वाली टर्म है इसमें? नहीं है। तो क्या इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देंगे? नहीं लगने की। क्या करें इसमें? इसको फैक्टराइज कैसे करें? देखो करना तो वही है, इसको मैं पहले 0 के इक्वल रख दूं और अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना? तो ये क्या बन सकता है? इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ। ये तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी है, इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 4 या एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। हो गया फैक्टर, ये बड़ा आसान है। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 हो सकता है। यहां से x की वैल्यू आएगी -4 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 0 होंगी, x की -4 और +4, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं अगर ऐसा आ जाए तो, ये आइडेंटिटी लगा के, ठीक है, समझ में आ गया? चलो ये क्वेश्चन जीरोज के ऊपर ही है। ये क्या है कि एक, अच्छा यहाँ रूट लिखा हुआ है, रूट का मतलब भी क्या होता है? 0 ही होता है। रूट का मतलब भी क्या है? 0 ही है। तो क्या पूछ रहा है कि अगर एक रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब कि एक 0 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी, वो ये है, ये 0 है, इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो पोलिनोमियल 0 बन जाएगा, है ना? देन द वैल्यू ऑफ p बतानी है हमको, p की वैल्यू क्या है, और दूसरा वाला रूट बताना है, दूसरी वाली 0 बतानी है। भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, 2 0 हो सकती है इसकी, एक हमको दी है, दूसरी बतानी है। तो पहले तो हमको p की वैल्यू बतानी है और फिर दूसरी 0 यानी रूट बताना है, ठीक है। एक 0 दिया है हमको, तो इसका यूज करते हैं। क्या यूज होगा इसका? पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये 0 है, मतलब कि ये x को सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। अगर मैं x की जगह ये वैल्यू रख दूं तो 0 आएगा, आएगा ना, क्योंकि वो एक 0 है। तो अगर मैं 3 यहाँ पे x की जगह 2/3 रख दूं, 2/3 रख दूं x में, तो इक्वल्स टू में कितना आएगा? 0 बनेगा, पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। इसको सोल्व करें तो बन जाएगा, स्क्वायर 2 पर भी है, 3 पर है, होल पर है, 4/9, ये बन जाएगा 2p/3 प्लस 4, ये बन गया 3 से 3 हो गया, है ना? तो 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमें p की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 जाएगा उधर, ये भी उधर चला जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा 2p/3 और इधर हो जाएगा -4 -4/3। एलसीएम ले लें इनका, तो एलसीएम आएगा 3, 1 3 या 3 होते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा -12, और 3 1 जा 3, तो 1 से करूंगा तो -4 ही रहेगा। तो ये बन गया -16/3, 2p/3, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया, है ना, उधर मल्टीप्लाई में जाता तो कट जाता। p की वैल्यू आ गई -16/2 यानी कि -8 आ गई p की वैल्यू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं हमको, एक 0 अगर दिए तो उसको पुट कर दो x में और सोल्व करके p की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो p है हमारा -8, समझ में आ गया? अब क्या करना है, हमें दूसरी 0 निकालनी है। अब p की वैल्यू पता चल गई तो ये पूरा पोलिनोमियल पता चल गया हमको। इसको मिटा देते हैं, मिटा दें इसको, उठा देते हैं। p की वैल्यू कितनी आई हमारी, इसको लिख लेते हैं एक जगह,
p की वैल्यू आई माइनस का 8, p आया माइनस का 8। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 3x², ये होगा हमारा -8x+4। यही तो है पोलिनोमियल है वो। p कितना है इसमें हमारा? माइनस का 8, ये है। इसको फैक्टराइज करके मैं दोनों जीरो नहीं बता सकता, जैसे अभी तक निकाल रहे हैं हम, बता देंगे। फैक्टराइज करते हैं तो हमको दो नंबर सोचने हैं, जोड़ के कितना है -8, और मल्टीप्लाई करके कितना है 4 3 जा 12, तो माइनस का 6 माइनस का 2, ठीक है ना भाई? प्लस का 12 बन जाएगा ये, और ये माइनस का 8। ये बनेगा 3x² -8x को लिख दूं -6x 2x + 4 = 0। अब ब्रैकेट लगाते हैं, बाहर माइनस है देखो, तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, तो 2x माइनस, और कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 3 और x कॉमन आ रहा है, तो 3 गया और x गया, सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, ठीक है। क्या कॉमन है इन दोनों टर्म्स में? x माइनस 2, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 = 0, या तो x माइनस 2 0 है, और हो सकता है 3x माइनस 2 0 हो, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी +2, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/3। तो ये तो हमको गिवन ही थी, ये तो हमको बताई थी ना, एक है, ठीक है। दूसरी कितनी है? 2, दूसरी 0 होगी हमारी 2। समझ में आया? ठीक है। तो अभी क्या सीखा ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने, कि अगर कोई पोलिनोमियल की डिग्री में, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में देखा, डिग्री अगर 2 है तो उसकी कितनी जीरो आ सकती है? मैक्सिमम 2। डिग्री अगर 3 है तो मैक्सिमम जीरो कितनी आ सकती है? 3। कम भी आ सकती है, पर मैक्सिमम कितनी आएंगी? जितनी डिग्री है पोलिनोमियल की, उतनी उसमें मैक्सिमम जीरो आ सकती है। तो अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री n है तो मैक्सिमम जीरो कितनी आ सकती है? n। यही लिखा है यहाँ पे, कि गिवन है पोलिनोमियल px जिसकी डिग्री n है, और उसका ग्राफ जो है पोलिनोमियल का, वो x एक्सिस को n बार ही काट सकता है, ज्यादा से ज्यादा, है ना भाई? n बार काटने का मतलब हुआ कि उसकी डिग्री, वो जीरो कितनी बार बनेगा? n बार, है ना? n बार काट रहा है अगर x एक्सिस को, तो कितनी जीरो देगा? n। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो मैक्सिमम x एक्सिस को n बार काट सकता है, यानी कि मैक्सिमम n जीरोस दे सकता है हमको, ठीक है। देयरफॉर अ पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा जीरो कितनी हो सकती है? n हो सकती है, बस ये समझना है। तो अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम कितनी जीरो हो सकती है? 3, 4। थैंक यू।